नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराते हैं आपको। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सहित सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मैं पार्टी नेताओं और सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने की सबसे अच्छी सिफारिश को स्वीकार करता हूं। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट काफी गहरा गया है और इसी बीच महंगाई से परेशान लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया है और जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए और खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आवास के बाहर काफी हंगामा किया और कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और बताया जा रहा है कि कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है और इसी बीच गोले क्रिकेट स्टेडियम में भी हंगामा होने की खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा था। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दूतावास पहुंचे और एस जयशंकर ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शिंजो आबे की हत्या पर जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी को अपनी संवेदना व्यक्त की है और इसको लेकर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर राजदूत सतोशी सुजुकी को अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जापान के दूतावास का दौरा किया। तो वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत में आज राष्ट्रीय शोक रहा और पीएम मोदी ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी है। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को। तो बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। दुख होता है कि इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आइडियोलॉजिकल प्लेफील्ड का काम किया, जिसने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर देश के विरोध में
धर्म को लेकर एक उन्माद पैदा किया, उस आतंकवादी जाकिर नायक के साथ स्वयं सोनिया गांधी खड़ी थी, क्योंकि रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप FM न्यूज के साथ।